पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 15 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 16 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से कौन सा गुणधर्म क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। आपको कह रहा है कि जो नीचे जो दिए गए प्रॉपर्टीज है या गुण है, इनमें से कौन सा गुण जो है वह क्रिस्टलीय ठोस का नहीं। तो हम एक एक करके गुण देखेंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन हमारा क्रिस्टलीय ठोस का गुण है और कौन हमारा नहीं। सबसे पहला ऑप्शन है गलन की नियत व चारित्रिक उष्मा। करा कि जो आपका गलन है या कहिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी एक फिक्स्ड और डिफिनिट टेम्परेचर होती है। तो आप जाने और या आप जानिए कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान फिक्स्ड होते हैं, साथ ही साथ क्रिस्टलीय ठोस के हीट ऑफ फ्यूजन का मान भी डिफिनिट होता है। इसका अर्थ है कि जो पहला हमारा ऑप्शन है वह करेक्ट है। दूसरा है समदैशिक आइसोट्रॉपिक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है वह आपका एनाइसोट्रॉपिक होता है, जिसे आप हिंदी में विषमदेशिक कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक मीन्स किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अलग अलग दिशा में अलग अलग भौतिक गुण प्रदर्शित करता है उसे आप विषमदेशिक प्रॉपर्टीज या विषमदेशिक गुण कहते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वह कह रहा है कि समदेशिक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन हमारा क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदेशिक होते हैं। इसलिए हमारा आंसर होगा बी। तीसरा कहता है ऑप्शन संपूर्ण क्रिस्टल में घटक कणों की व्यवस्था का एक नियमित अवधि वाला पुनरावृत्त पैटर्न। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें एक डिफिनिट इंटरवल के बाद जो अवयवी कण है उनका रिपीटेशन होता है, या कह सकते हैं कि अवयवी कण एक डिफिनिट इंटरवल के बाद दोहराते हैं। तीसरा कहता है कि एक वास्तविक ठोस है। हाँ, हमारा क्रिस्टलीय ठोस जो है एक वास्तविक ठोस है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है या करेक्ट है, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है और ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गुणधर्म जो है वह क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, तो हमारा आंसर होगा बी समदेशिक, जबकि हमारा क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण की स्कीमेटिक व्यवस्था को दर्शाता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन नीचे दिया गया है चुंबकीय आघूर्ण का अरेंजमेंट का, उनमें से कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक या प्रतिलोम चुंबक के अरेंजमेंट को बताता है। तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे उस समय जाने होंगे कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक और पांचवा फेरीमैग्नेटिक। तो ये 5 तरह के हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर ठोस के प्रकार देखे, जिनमें हम जाने फेरोमैग्नेटिक जो ठोस है इनमें डोमेन सभी डोमेन एक दिशा में सजे होते हैं, और एंटी फेरोमैग्नेटिक में डोमेन एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से सजे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दें। और फेरीमैग्नेटिक में डोमेन इस प्रकार से सजे होते हैं
कि एक दूसरे के विपरीत तो सजे होते हैं, लेकिन इस प्रकार से सजे होते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाए। तो आप पहला ऑप्शन देखिए कि सभी डोमेन जो है वह एक ही डायरेक्शन में या एक ही दिशा में सजा हुआ, और ऐसा हम लोग जाने कि वो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में होता है। हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं क्या कि सभी डोमेन जो है वो नीचे की ओर सजे होते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इनमें सभी डोमेन नीचे की ओर सजे हैं, तो यह भी ठीक ऑप्शन ए की तरह ही सभी डोमेन एक ही दिशा में सजे होते हैं, अर्थात ये फेरोमैग्नेटिक के लिए डोमेन दिया गया। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं कि दो डोमेन ऊपर की ओर है, एक डोमेन नीचे की ओर। यहाँ भी आपका दो डोमेन ऊपर की ओर, एक डोमेन नीचे की ओर, यानी कि इसमें डोमेन एक दूसरे के विपरीत तो सजे होते हैं, लेकिन इस प्रकार से सजे होते हैं कि एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाए, और ऐसा होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक में। जबकि हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक में डोमेन एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से सजे होते हैं कि एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दे या निरस्त कर दे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक डोमेन ऊपर की ओर, दूसरा डोमेन नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर, फिर से ऊपर और नीचे की ओर, यानी कि जो हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक है उनमें डोमेन एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से सजे होते हैं कि एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दे। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है डी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस का गुणधर्म नहीं है? जिसमें पहला ऑप्शन है गलित अवस्था में विद्युतीय चालकता का अत्यंत निम्न मान, दूसरा है भंगुर प्रकृति, तीसरा अन्योन क्रियाओं के अत्यंत प्रबल बल, और चौथा है विषमदेशी या एनिसोट्रॉपिक प्रकृति। तो पहला ऑप्शन कहता है कि गलित अवस्था में विद्युतीय चालकता अत्यंत निम्न मान होता है, जबकि हम जानते हैं कि जो आयनिक ठोस है वह गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है और बेहतर सुचालक होता है, जबकि कह रहा है कि यह निम्न होता है, या कहिए कि इसके चालकता का मान निम्न होता है। यह हमारा ऑप्शन जो है कहता है कि गुणधर्म नहीं है, जबकि ये जानते हैं कि हमारा कि ये बात हमारा सही है कि ये हमारा गुणधर्म नहीं है। आयनिक ठोस के लिए ये गुणधर्म सही नहीं है। बाद बाकी आप जो भंगुर प्रकृति है, जिसको आप ब्रिटल कहते हैं, जो आयनिक ठोस है वो आपका ब्रिटल होते हैं। उसके बीच जो इंटरेक्शन है या कहिए कि जो आकर्षण बल है वह मजबूत होता है या प्रबल होता है, और जो आयनिक ठोस है या क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, और यह विषमदेशिक भी होते हैं।